हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद गोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में टीजीटी का रिजल्ट पहले आया था, मार्क्स आए थे अभी 2-4 दिन पहले। उसके बाद अभी कैटेगरी वाइज लिस्ट भी डाल दी है, कल डाली है, कल या परसों डाली है कैटेगरी वाइज जो लिस्ट है कि आप अपनी कैटेगरी में कौन सा आपका नंबर है, वो सारी लिस्ट आ गई है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डीवी की डेट आएगी, तो वो इसी वीक आ जाएगी आपको डीवी की डेट, इसी वीक आपका डीवी हो जाएगा। अब डीवी के भी 3-4 प्रोसेस दे रहे हैं, 3-4 चांसेस दे रहे हैं। पहले डीवी होगा, उसके बाद रिमार्क लिस्ट आउट होती है, जैसे पीजीटी में हुआ है। उसमें डॉक्यूमेंट देखेंगे, किसी में कमी है वो बता देंगे। उसके बाद उनको मौका देंगे कि आप अपनी कमी जो भी है डॉक्यूमेंट में वो आप प्रोवाइड कर दो, उसके लिए एफिडेविट है या कुछ भी डॉक्यूमेंट है आप प्रोवाइड करो। और उसके बाद फर्दर एक आखिरी चांस और दे रहे हैं। पीजीटी में ऐसे 3 चांस मिले हैं, तो पीजीटी को तो मिले, ऐसे टीजीटी को मिलने वाले। टीजीटी का थोड़ा सा अभी रहेगा प्रोसेस, तो 1 मंथ मान के चलना मिनिमम लग जाएगा ज्वाइनिंग तक। पीजीटी का सारा कंप्लीट है। लास्ट जो अभी मौका दिया था वो 23 को दिया था, 23 तारीख को। तो इसके बाद सिर्फ पीजीटी के अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने हैं डायरेक्ट। तो अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने वाले हैं पीजीटी के, तो और ज्वाइनिंग हो जाएगी। सबसे पहले पीजीटी की होएगी। और जेबीटी में देखो कोर्ट केस है अभी, अंजलि वर्सेस जो भी चला हुआ है, तो ये अपसेंट ही रहते हैं, प्रेजेंट होते नहीं है केस में। तो इनको भी शायद एक आखिरी मौका दे दिया जाए ट्रिब्यूनल की तरफ से। और उसके बाद जेबीटी पे भी कोई फिर देखो, जेबीटी की भर्ती कैंसिल तो नहीं होने वाली, ठीक है। ये मिनिमल सा केस है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बस ये है। हाँ, और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा आपको, टीजीटी में भी मेरे जो कोर्स है उससे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। मैंने सिर्फ कॉमन पार्ट पढ़ाया था टीजीटी में, और एक बच्चे का पीजीटी और टीजीटी दोनों में ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। वो कल जब ज्वाइनिंग होगी तो इंटरव्यू बना के मैं डाल दूंगा, ठीक है, कैसे क्या करना है क्या नहीं। तो जो मैंने बताया था, क्योंकि चंडीगढ़ में थोड़ा पेपर अच्छे लेवल का पूछता है, तो पार्ट 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पार्ट ए में आपने अच्छे मार्क्स लेने थे, आपने देखा भी होगा जो भी टॉपर भी हैं 128 मार्क्स लेके बैठे, तो उनके पार्ट ए में भी मार्क्स चेक करना कि 25 से तो ऊपर हैं सबके, 25 और 35 के बीच में मार्क्स हैं जो भी टॉपर हैं, आपने देखा भी होगा। तो पार्ट ए ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपको टॉपर बनाने में। तो सेम चंडीगढ़ के आगे भी कोई एग्जाम निकलते हैं, तो उसमें जो कॉमन पेपर है वो अच्छा पूछता है, तो उसी हिसाब से तैयारी करनी होती है। एक जो न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे कोई भी अपडेट होगी मैं चैनल पे आपको दे दूंगा, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी मैं अपडेट दे देता हूँ, कुछ भी अपडेट होती है। स्पेशल जेबीटी और टीजीटी का किसी को नहीं पता है। इनमें 2 केस हैं, स्पेशल जेबीटी और टीजीटी में। एक तो कॉन्ट्रैक्ट वालों ने कर रखा है, दूसरा क्या है कि दूसरा केस इनका डिग्री को ले गया शायद, ठीक है। देखो, स्पेशल वालों को की तरफ ना कोई ध्यान इतना दे नहीं रहा, कोई पूछताछ इतना कर भी नहीं रहा स्पेशल वालों के लिए, ठीक है। तो इनका भी काफ़ी दिन से लेट, सबसे पहले एग्जाम इन्हीं के हुए थे, स्पेशल जेबीटी और स्पेशल टीजीटी, और सबसे लेट का रखा है इनका, ठीक है। तो इनकी भी कुछ भी अपडेट होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल मेरे पास भी इनकी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि मैंने भी इतना ध्यान दिया नहीं है। फिर भी मैं पूछने की कोशिश करूँगा स्पेशल वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि स्पेशल वालों के कईयों के मैसेज आ जाते हैं बच्चों के, और इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। स्पेशल वालों को देख ही नहीं रहा, सब जर्नल वालों को देख रहे हैं कि जर्नल टीजीटी में क्या चल रहा है, पीजीटी में क्या चल रहा है ना। तो कुछ भी अपडेट होगी मैं आपको अपडेट बता दूंगा। फिलहाल इस मंथ में पीजीटी की ज्वाइनिंग हो सकती है, टीजीटी में भी थोड़ा डीवी के बाद टाइम लगेगा, ठीक है।